कल हमने मुद्रा की परिभाषा एवं अर्थ पर चर्चा की थी। आज हम मुद्रा के संबंध में एक नई अवधारणा नियर मनी, निकट मुद्रा को लेकर आए हैं। मुद्रा और नियर मुद्रा में क्या अंतर होता है, या जो निकट मुद्रा है वो किस प्रकार से मुद्रा से भिन्न है, वो आज हम देखेंगे। जैसा कि आपको विदित है, मुद्रा में केवल धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रा में वह समस्त वस्तुएं जो विधिग्राह्य हों उन्हें सम्मिलित किया जाता है। इनमें सर्व स्वीकार्यता का गुण विद्यमान होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का संचालन केवल मुद्रा के द्वारा होता हो, ऐसा संभव नहीं है। मुद्रा के साथ साथ अनेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के साथ साथ साख पत्रों का भी चलन पाया जाता है। इनका प्रयोग विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता है। इनमें सर्वमान्यता का अभाव रहता है। इसी कारण यह मुद्रा नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें सर्वमान्यता का अभाव पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर इसे भुगतान के माध्यम के रूप में अपना रहा है तो यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। इसलिए यह मुद्रा ना होकर मुद्रा के निकट या मुद्रा जैसा कार्य करने वाला एक उपकरण हो सकती है, लेकिन मुद्रा नहीं हो सकती। साख पत्रों के साथ साथ कई ऐसी तरल परिसंपत्तियां भी पाई जाती हैं जो मुद्रा के बहुत समीप होती हैं, जिन्हें सामान्यतः स्वीकार्यता नहीं है, परंतु फिर भी वह यथाशीघ्र या अति अल्पकाल में मुद्रा में सरलतापूर्वक बदली जा सकती हैं। इन तरल परिसंपत्तियों में सरकारी परिसंपत्तियां, सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल्स, ऋण पत्र, बंध पत्र, विनिमय पत्र, बैंकों में सावधि जमाएं और कंपनी के अंश पत्र सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साख पत्रों एवं ऊपर वर्णित सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स, ऋण पत्र, बंध पत्र, विनिमय पत्र, बैंकों में सावधि जमाएं, कंपनियों के अंश आदि परिसंपत्तियों को मुद्रा न कहकर निकट मुद्रा कहा जा सकता है, क्योंकि यह मुद्रा जैसा कार्य करती हैं, मुद्रा न होते हुए भी। निकट मुद्रा का प्रत्यक्ष रूप में मुद्रा के रूप में प्रयोग तो नहीं किया जा सकता, किंतु इन्हें शीघ्र ही वास्तविक रूप में या वास्तविक मुद्रा के रूप में बदला जा सकता है। ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनमें अत्यधिक तरलता पाई जाती है। इन्हें अति अल्पकाल में सरलता पूर्वक मुद्रा एवं पूंजी बाजार में परिवर्तित करवाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि निकट मुद्रा में हम उन सभी साख पत्रों एवं परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें बाजार में बेचकर बिना किसी असुविधा के नकद मुद्रा में बदला जा सकता है। वे मुद्रा न होते हुए भी मुद्रा के बहुत समीप होती हैं, इसलिए उन्हें निकट मुद्रा या मुद्रा की प्रतिस्थापक कहा जाता है। ये बाजार में या व्यावसायिक क्रियाओं में जिस प्रकार से मुद्रा कार्य करती है उसी प्रकार की कार्य करती हैं, लेकिन इनके आधार पर विनिमय का कार्य दोनों पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर ही किया जा सकता है। आधुनिक आर्थिक प्रणालियां और आर्थिक तंत्र जितने जटिल होते जा रहे हैं, उतना ही अधिक अर्थशास्त्रियों में मत भिन्नता उत्पन्न होती जा रही है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का जो निकट मुद्रा है उसके संबंध में एक अलग दृष्टिकोण है। उनका यह मानना है कि जब किसी देश में मुद्रा की कुल पूर्ति का अनुमान लगाया जाए तो उसमें निकट मुद्रा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
इंग्लैंड की रेडक्लिफ सोसाइटी का मानना है कि व्यय की मात्रा मुद्रा की वर्तमान मात्रा से सीमित नहीं होती है, बल्कि वह मुद्रा की उस मात्रा से संबंधित है जो लोग समझते हैं कि वे आय के रूप में पूंजीगत संपत्तियों को बेचकर अथवा उधार लेकर प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पर स्पष्ट है कि मुद्रा जो है उसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त होने वाला जो तत्व है, यानी जो निकट मुद्रा का तत्व है, वो भी यहाँ पर सम्मिलित किया जाना चाहिए। अभी तक हमने यह समझा कि निकट मुद्रा मुद्रा नहीं है, अपितु ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें हम अति अल्पकाल में बेचकर मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही यह कई अवसरों पर व्यापारिक क्रियाओं में परस्पर स्वीकार की जाती हैं, परंतु इनकी स्वीकार्यता विधि बाध्य नहीं होती है। अतः सारांशतः कहा जा सकता है कि निकट मुद्रा वह परिसंपत्ति है जिसे अति अल्पकाल में विक्रय करके मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धन्यवाद। आज हमने निकट मुद्रा का अध्ययन किया। यह वीडियो देखकर आपको पता लगा होगा कि निकट मुद्रा क्या होती है। एक बार वापस से हम इसको देखें तो बहुत सरल शब्दों में निकट मुद्रा वह सारी परिसंपत्तियां, वह सारी संपत्तियां हैं जो अति अल्पकाल में बेचकर मुद्रा के रूप में परिवर्तित की जा सकती हैं। यानी ऐसी परिसंपत्तियां जो अत्यधिक तरल होती हैं, जिन्हें सरलता पूर्वक कभी भी बेचा जा सकता हो और नकद मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता हो, वह सभी संपत्तियां निकट मुद्रा कहलाएंगी।